दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, जैसे ही चुनाव होने वाले होते हैं, चुनाव आने वाले होते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रशासन और पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। एक छोटी सी छोटी गलती या यूं कहें कि जबरदस्ती की गलती बना करके पेश किया जाता है और फिर गिरफ्तारी, जेल भेजना, ये सारी चीजें। आज का ये वीडियो इसी तरीके की एक घटना से जुड़ा हुआ है। मैं आपको पूरी घटना बताऊं, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुल्म और ज्यादती कर रही है उसके बारे में बताऊं, और समाजवादी पार्टी ने उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही इस्तेमाल कर दिया, इसके बारे में बताऊं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चुनाव जहां जहां हो रहे हैं वहां वहां किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। पिछले दिनों अयोध्या से वो बहुचर्चित घटनाक्रम आपको याद होगा, रेप वाला, जिसमें फिर बाद में डीएनए टेस्ट की मैचिंग की गई। उसमें समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो पूरी तरीके से पाक साफ निकले। उसके बाद में आप याद कीजिए कि कुंदरकी विधानसभा सीट से जो समाजवादी पार्टी के प्रोबेबल कैंडिडेट हैं हाजी रिजवान, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। इस तरीके की तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं। और अब ताज़ा मामला, समाजवादी पार्टी के सांसद, अंबेडकर नगर से सांसद, समाजवादी पार्टी के महासचिव लालजी वर्मा के बहुत करीबी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राजेश गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया पुलिस ने और उनको जेल भेज दिया आनन फानन में। लेकिन ये पंगा पुलिस को उल्टा पड़ गया। ये पंगा भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार को उल्टा पड़ गया। और उल्टा इसलिए पड़ गया क्योंकि लालजी वर्मा जमीनी नेता है, जुझारू नेता रहे हैं। लालजी वर्मा की जो छवि है इलाके में, वो जमीन पर, ग्राउंड पर संघर्ष करने वाले नेताओं की रही है। और जैसे ही ये बात लालजी वर्मा को पता चली कि उनके जो करीबी हैं, वो क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, बीडीसी भी हैं, हीडी पकड़िया जो गांव है वहां का। और ये पूरी जो घटना है साथियों, ये पूरी घटना है महरूआ थाना क्षेत्र के, अंबेडकर नगर के महरूआ थाना क्षेत्र की घटना है। पहले मैं आपको बता दूं दरअसल हुआ क्या था। अंबेडकर नगर का एक इलाका है महरूआ थाना क्षेत्र जो लगता है, और जिस गांव में समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो लालजी वर्मा जी हैं उनके जो बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते हैं राजेश गुप्ता, उनको पुलिस ने अचानक गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया आपको बताता हूं। राजेश गुप्ता के घर के बाहर किसी ने अपना वाहन पार्क किया हुआ था। राजेश गुप्ता ने इसका विरोध किया, इसका प्रतिकार किया, और फिर उसके खिलाफ जो दूसरा पक्ष था, भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो पक्ष था, उसने जो है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और पुलिस ने चालान कर दिया, जेल भेज दिया। रात में ही, रात की बात है ये, बीती रात की बात बता रहा हूं, भेज दिया। बात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको पता चली। लालजी वर्मा को भी पता चली। लालजी वर्मा कलेक्ट्रेट पहुंच गए और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, लालजी वर्मा ने, कि पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर उखड़ गए। कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए लालजी वर्मा, तुरंत धरने पर बैठ गए और कहा जब तक कि रिहाई नहीं होगी तब तक धरने से नहीं उठेंगे। लालजी वर्मा क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। पुलिस ने जो जाति की है, विशेष रूप से महरूआ थाना में हमारे पुराने साथी और जो पार्टी के मजबूत नेता हैं, हीडी पकड़िया के बीडीसी सदस्य भाई राजेश गुप्ता जी को रात में बिना कारण ही थाने पर ले आया जाता है। बुलाया 4 लोगों को जाता है, अकेले उनको केवल प्रताड़ित करने के नियत से और अपमानित करने के नियत से 151 में, बिना किसी विवाद के 151 में उनको जेल रात 1 बजे भेजा जाता है, जिसके विरोध में, पुलिस की इस तानाशाही के विरोध में, अन्याय अत्याचार के विरोध में हम लोग यहाँ पर मैंने फैसला किया कि हम
आज एक दिवसीय अनशन पर बैठेंगे। साथियों, लालजी वर्मा ने सीधे तौर पर कह दिया कि जो थाना अध्यक्ष हैं उनको तुरंत हटाया जाए और राजेश गुप्ता को तुरंत रिहा किया जाए। और अब मैं बात कर रहा हूं इसके सियासी पहलू की। साथियों, आप सभी को पता है कि दो जो सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। 10 में से सीधा उसका जो कार्यभार है, जो सीधा जो जवाबदेही, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको अपने हिस्से में रखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो उसमें एक कटेहरी सीट है और एक मिल्कीपुर सीट है। मिल्कीपुर का केस आपको याद होगा कि किस तरीके से वो नाबालिग से रेप के मामले में वो केस हुआ, फिर उसके बाद तमाम सारी चीज़ें। और अब अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा के करीबी को उठा लिया गया। कमोबेश यही स्थिति कुंदरकी में है। कुंदरकी में जो हाजी रिजवान है, जो समाजवादी पार्टी के होने वाले प्रत्याशी हैं, जो 3 बार के विधायक रह चुके हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है मुकदमा दर्ज करा दिया, FIR दर्ज करा दिया, वोटर लिस्ट में नाम हटवाने और कटवाने को लेकर के साथी। और जब आप सत्ताधारी दल से नहीं होते हैं तो बहुत जल्दी आपकी FIR दर्ज की जाती है। वैसे उत्तर प्रदेश में आप किसी थाने में चले जाइए तो हफ्तों तक आपको पुलिस वाले दौड़ाते रहेंगे, आपकी FIR दर्ज नहीं की जाएगी। राजधानी लखनऊ में आपने देखा कि किस तरीके से जो शख्स, दलित समाज का जो युवक पुलिस कस्टडी में जिसकी मौत हुई, 8-8 घंटे तक प्रदर्शन करते रहे परिजन, रोड जाम करके बैठे रहे खुर्रम नगर चौराहे पे। उसके बाद जा करके FIR दर्ज हुई जब तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडरशिप एक्टिव हुई, विपक्ष के जो नेता एक्टिव हुए। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी हर ताकत लगा देना चाहती है किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी को हराने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के ऐसे ऐसे नेता, लालजी वर्मा जैसे नेता, सांसद होकर के अपने BDC एक कार्यकर्ता के लिए सीधे कलेक्ट्रेट में जाकर के धरने पर बैठ गए। और यहीं से सारा मामला कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया, उल्टा पड़ गया। अब ये देखना होगा कि राजेश गुप्ता की गिरफ्तारी, उनको जेल भेजा जाना और फिर उसके बाद अगर उनकी रिहाई होती है तो कब होती है, क्योंकि मामला तो अब उल्टा पड़ चुका है। लालजी वर्मा ने धरना दे करके वहां पर पूरा माहौल क्रिएट कर दिया है। अभी एक आध दिन, 2-4 दिन में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। उसके बाद देखना होगा कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।